नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मिडेवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर रहेगा मीर बाकी ने। किसने कराया, याद रखेंगे, मीर बाकी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? जो टोडरमल थे उन्होंने किस क्षेत्र में, किस एरिया में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था जिससे उनकी ख्याति, उनके प्रसिद्ध हो गए थे? तो याद रखना, भू राजस्व प्रबंधन के लिए सबसे ज़्यादा इनको जाना जाता था, योगदान इसी में दिया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? क्या पूछा, भारत में नहीं है, यानी भारत के बाहर है। तो याद रखेंगे जहांगीर, जहांगीर का मकबरा है जो वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। तो वो कहाँ पे है? लाहौर, पाकिस्तान में। लाहौर जो एक स्थान है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में, वहाँ पर बना हुआ है जहांगीर का मकबरा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई? क्या पूछी गई है? सिंध विजय जो की थी मोहम्मद बिन कासिम ने, वो कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1712 यानी 712 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी था, उसका जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? नाम पूछा जाता, तो इसका रहेगा उत्वी। उत्वी याद रखेंगे, ये दरबारी कवि था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन द्वितीय जो राजा था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो याद रखेंगे वातापी थी। वातापी राजधानी, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक बार पूछा भी गया। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी का एक दास था जो पहले तो दास उनके पास था, उसने बंगाल और विजय प्राप्त की थी, बंगाल और बिहार पर। उसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इनका दास था मोहम्मद गौरी का। उसने विजय प्राप्त की थी कहाँ पर? बंगाल और बिहार पर। क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंड कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि की थी? वेंड कंटक की उपाधि धारण की थी। तो याद रखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक की उपाधि धारण की थी, वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की। याद रखेंगे क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासन काल में भूमि कर, क्या पूछा गया? भूमि के लिए जो कर लिया जाता था वो कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? जो भी फसल उत्पादित होती थी उसका कितना भाग लेते थे? तो याद रखेंगे 1/6 यानी 1/6 भाग टोटल फसल जो उत्पादन होता था उसका 1/6 भाग लेते थे। क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राग सैंधव प्रकृति संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? क्या पूछा गया? प्राग सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में पूछा सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उसमें क्या मिले? जुते हुए खेत मिले। तो वो याद रखेंगे कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? तो याद रखेंगे राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, जहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। किस मंदिर में शिखर का सबसे बड़ा पहला उदाहरण मिलता है? किसका मिलता है शिखर का सबसे पहला उदाहरण? तो वो है देवगढ़ का 10वां अवतार मंदिर। याद रखेंगे देवगढ़ का 10वां अवतार, याद लिख देते हैं साथियों, दशावतार मंदिर था, उसी का मिलता है। तो याद रखेंगे दशावतार मंदिर का शिखर मिलता है। ये कहाँ पे है? देवगढ़ में। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीन और महायान में विभाजित हो गया था? तो याद रखेंगे चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है हीन और महायान दो संप्रदायों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। इस बौद्ध धर्म की कितनी संगीति हुई थी? तो याद रखेंगे टोटल 4 हुई थी। तो ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से ए के से किसके किसके शासन काल में हुई थी? पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों हुई थी बौद्ध धर्म की संगीति।
फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? जो पाल वंश में सबसे ज़्यादा फेमस था, कौन सा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो किसने बनवाया था, स्थापना की थी, ये पूछा गया। तो याद रखेंगे धर्मपाल ने बनवाया था। अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया एक बार क्वेश्चन। गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज तथा देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? दो नामों से जाना जाता है गुप्त वंश का कौन सा शासक, देवराज और देवगुप्त। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे, कौन सा, गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? जो भूमि मापने के लिए एक प्रमाणित पैमाना बनाया गया था लोधी वंश में, उसे गजे सिकंदरी कहा जाता है। वो किसने बनाया था, ये पूछा गया था, करवाया था, प्रचलन करवाया था। तो याद रखेंगे सिकंदर शाही लोधी ने। इसका राइट आंसर रहेगा सिकंदर शाही लोधी ने करवाया था। सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल में सदका के बारे में पूछा गया। सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। कौन सा? धर्म यानी रिलीजियस पर लेने वाला टैक्स था, यानी धार्मिक कर था। जो सदका है वो एक धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जो हरविजय सूरी थी, जैनाचार्य जी जो हरविजय सूरी थी, उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? ये पूछा गया। किसके द्वारा? सम्राट अकबर के द्वारा। तो ये उपाधि दी गई थी जगत गुरु की। किसकी उपाधि दी गई थी? जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? क्या पूछा गया? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के कैसे श्रेष्ठ कलाकार थे? तो याद रखेंगे जहांगीर। जहांगीर को सबसे ज़्यादा कलाकारी प्रसिद्ध यानी चित्रकारी प्रसिद्ध आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा पसंद था जहांगीर को। क्वेश्चन देखते हैं। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? कौन सा पूछा गया? मंदसौर की संधि जो है होलकर ने अंग्रेजों से कब की थी? तो याद रखेंगे 1818, जनवरी 1818 में 1818 में की थी। पेरिप्लस ऑफ द एरीथियन सी में एरिकोमेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो याद रखेंगे ये पूरा नाम दिया गया है। एक बार फिर बता दे रहे हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरीथियन सी में एरिकोमेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? तो याद रखेंगे पेडोक। पेडोक के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई नहीं सर होता है, क्या होता है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो याद रखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का ये प्रवेश द्वार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसका ये प्रवेश द्वार है। अढ़ाई दिन का दरवाजा यानी अढ़ाई दिन का दरवाजा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के अल्पायु होने के कारण फिर 1556 से 1560, 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो याद रखना बैरम खां के हाथों में थे। बहुत ही विश्वास पात्र इंसान था बैरम खां। जब अकबर की अल्पायु थी तब पूरे साम्राज्य का शासन जो है बैरम खां ने अपने हाथ में लेकर के संभाला था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखेंगे बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल शासक था। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखेंगे गौतमी प्रजापति, यानी गौतमी इनकी मौसी थी। गौतमी प्रजापति जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने धर्म चलाया था बौद्ध धर्म, उन सबसे पहला स्वीकार करने वाली महिला गौतमी प्रजापति इनकी मौसी ही थी।
श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो याद रखेंगे भागवत धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ है। कौन सा? भगवत गीता। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? कौन सी गाथा सप्तशती? तो याद रखेंगे हॉल ने की थी। किसने की थी? हॉल ने इस रचना की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट के शासक जो थे एलोरा के पर्वतों को उन्होंने काट करके क्या बनाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो वो किसने किया था? कृष्ण प्रथम। किसके शासनकाल में? तो कृष्ण प्रथम के शासनकाल में हुआ था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक जो भी थे वो किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानते थे? तो शैव धर्म को मानते। शैव यानी शंकर जी को सबसे ज़्यादा मानते, शैव धर्म को मानते थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने किसकी अफगान सत्ता की स्थापना की? तो याद रखेंगे चौसा का युद्ध इन्होंने जब जीता था। क्वेश्चन है आलमगीर टीला जो 1858 में पता लगा था कहाँ स्थित है? यानी 1958 में आलमगीर टीला को पता लगाया गया था, वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। याद रखेंगे। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो याद रखेंगे एहोल जो अभिलेख हैं वो सारे अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हो जाएगा? तोलवक्पियम किस युग की महान कृति है? तोलवक्पियम जो है एक कृति है, किस युग की है? तो संगम युग की है। याद रखेंगे संगम युग की ये कृति है। इस इलाहाबाद स्थित लेख का रचनाकार था? इलाहाबाद का जो लेख है, स्तंभ लेख है, उसका रचनाकार कौन था? तो हर्षेण थे। कौन थे? हर्षेण जी थे। किस मुगल शासक को 100 बेखबर के नाम से जाना जाता है? 100 बेखबर के नाम से जाना जाता है वो कौन सा? तो बहादुर शाह प्रथम के 100 बेखबर के नाम से जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे बहादुर शाह द्वितीय जो थे अंतिम मुगल शासक थे, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो रंगून में हुई थी। कैसे? याद रखेंगे गाना चला था पिया गए रंगून वहाँ से किया टेलीफोन। तो याद रखेंगे बहादुर शाह द्वितीय जो थे मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे, इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम जो कॉलेज है ये स्थित है कलकत्ता में। कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट है रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 यानी 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षर हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखेंगे अमृतसर की संधि हुई थी राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1809 में। नेक्स्ट देखते हैं सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? सिंध विजय का जो सिंध विजय हुई थी इसका सबसे ज्यादा श्रेय योगदान किसको जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का नाम क्या था? तो याद रखेंगे बलि था। कब? वैदिक राजाओं के द्वारा जो वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता था। क्वेश्चन है संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? कौन सा संगम युग का जो है मणिमेखले जो है वो ग्रंथ है किस धर्म की श्रेष्ठता को सबसे ज्यादा बताता? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को बताता। बौद्ध धर्म, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को बताता। क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को। जब उन्होंने अपने घर को त्याग कर दिया था, ज्ञान की खोज के लिए चले गए थे, तो जब घर का त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे महाभिनिष्क्रमण जो है वो बौद्ध धर्म में
जो गौतम बुद्ध जी थे, भगवान बुद्ध थे, अपने ग्रह को त्याग करके ज्ञान की खोज में गए थे, तो उस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो साथियों, आज के मिडेवल हिस्ट्री से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।